बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरे इस चैनल मुख्तार हुसैन एमएससी मैथमेटिक्स को, जिसके अंदर आज हम क्लास 12 की चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 और 21 जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास ये 2020 और 21 के अंदर हमारे पास ये कम्प्लीटली तौर पे मैंने इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जो एग्जांपल दी गई हैं और जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पे वाइट बोर्ड पे राइट कर दिए हुए हैं। और इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर जो हम क्वेश्चन सीखेंगे तो वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 का पार्ट नंबर ए और बी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट हमारे पास होंगे वो इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। और जो मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो मेरे इस लेक्चर को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास ये हैं, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। वो कहा गया है हमसे यहाँ पे कि अपने मीन स्लोप के तरीके के मुताबिक या स्लोप के मतलब के मुताबिक आपने क्या करना है, ये तीनों जो पॉइंट हैं इन्हें शो करना है कि ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्लोप बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले आप लोगों को स्लोप बिटवीन टू पॉइंट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है P जिसका हमारे पास x कोऑर्डिनेट x1 और इसका y कोऑर्डिनेट y1 है, और एक सेकंड हमारे पास पॉइंट है जिसको मैं Q का नाम दे रहा हूँ। Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 और y कोऑर्डिनेट इसका जो है वो y2 हो। तो हमारे पास जो स्लोप जो होगी जो कि हमारे पास P और Q दोनों पॉइंट्स के दरमियान में होगी, जिसे हम आम तौर पर टेन ऑफ एंगल भी कहते हैं। यहाँ पे एंगल मैं डिनोट कर रहा हूँ अल्फा, जिसे हम टेन ऑफ अल्फा भी कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे इनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, मतलब कि हमारे पास Q सेकंड पॉइंट आप इसे यूं कर सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर y2 क्या है, सेकंड जो पॉइंट्स है उसका y कोऑर्डिनेट, और y1 क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, डिवाइडिंग बाय सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जिसको हमने x2 का नाम दिया हुआ है, माइनस जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जिसको हमने x1 का नाम दिया हुआ है। ये हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप फाइंड करने का एक मेथड होता है, जिसे हम आमतौर पे जो m वगैरह है इसके साथ भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। m दिस इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा, और टेन ऑफ अल्फा हमारे पास आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो सिंपली तौर पे आप लोगों ने यहाँ पे याद रख लेना है, दो पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप्स का मतलब ये होता है कि उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडिंग बाय उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यही काम करना है, हमने इनके y कोऑर्डिनेट्स माइनस x कोऑर्डिनेट को डिवाइड करके इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करनी है, और फिर इन सेकंड और थर्ड दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में स्लोप फाइंड करनी है। अगर उन दोनों की स्लोप फर्स्ट टू की स्लोप पॉइंट्स की स्लोप और सेकंड टू पॉइंट्स की स्लोप अगर इक्वल आ गई तो ये दोनों जो ये तीनों पॉइंट जो होंगे वो सेम लाइन के ऊपर लाइज करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सेम जो है वो लाइन के ऊपर लाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमसे यहाँ पे कह दिया हुआ है कि ये, चले मैं रेज कर रहा हूँ, ये अभी हम अभी लिखा रहने देते हैं, इसे अभी रेज करते हैं। अब देखिएगा ज़रा, हम इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं ए पॉइंट का। ए पॉइंट हमारे पास है -1 व -3, और जो सेकेंड पॉइंट है उसको हम नाम दे रहे हैं बी का, वो हमारे पास है 1 व 5, और जो थर्ड पॉइंट है उसको नाम दिया जा रहा है जी सी का, सी इज इक्वल टू 2 व 9 के आपके पास इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है ए बी की, स्लोप ऑफ ए बी ये आपके पास जो होगी ये स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, जिसे हम m का नाम दे देते हैं या फिर हम इसे m1 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास आएगी y2, फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप का लिख रहा हूँ, माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो
तो यहाँ पे हमारे पास y2 b का y कोऑर्डिनेट है जो कि आपके पास है 5 माइनस y1 x का a का y कोऑर्डिनेट है जो आपके पास है -3, इसलिए मैंने उसे ब्रैकेट में लिखा क्योंकि वो माइनस में है। और x2 b का जो है v पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है कि 1 माइनस x1 जो कि a का x कोऑर्डिनेट है वो भी माइनस में, इसलिए उसे भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास आएगा 5 माइनस माइनस इज प्लस 3 ओवर 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 8 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू आ गई है 4 के। सिमिलरली अब हमने निकालनी होगी स्लोप ऑफ, अब हमारे पास स्लोप ऑफ होगी बी और सी, सेकंड और थर्ड पॉइंट्स के दरमियान में फार्मूला हमारे पास यही होगा स्लोप का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमारे पास y2 और ये y2 और x2 वगैरह जो हैं ये हमारे पास b और c के हिसाब से लिए जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास y2 क्या है। y2 हमारे पास c का y कोऑर्डिनेट जो कि आपके पास यहाँ पे मौजूद है 9, नेक्स्ट माइनस y1 b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5, तो यहाँ पे आया 5 ओवर x2 c का x कोऑर्डिनेट, c पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2 माइनस x1 जो कि आपके पास पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट है 1। आपके पास ये आएगा 9 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 4 ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपके पास क्या आएगा 4 के इक्वल है। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए और सी, और ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप, दोनों का आंसर 4 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल टू हैं। अब हम कहेंगे हेंस, यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये जो तीनों हमें पॉइंट दिए गए हैं लाइज ऑन दी सेम, ये एक ही लाइन के ऊपर लाइज करेंगे, ऑन दी सेम लाइन के ऊपर लाइज करेंगे। यही बात हमने यहाँ पे साबित करनी थी। अब सिमिलरली आपके पास इसी क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी जो है वो दिया गया था। ए पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट बी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इसके नाम रख रहे हैं हम। ए पॉइंट हमारे पास है 4 व -5, बी पॉइंट्स हमारे पास है जी 7 व 5, और सी पॉइंट जो है वो हमारे पास दिया गया है 10 व 15 के इक्वल। तो हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ ए बी। अब हम थोड़ा सा इसे डायरेक्ट करते हैं, y2 माइनस y1 वाली वैल्यू, हम ये वाला फार्मूला लिखे बगैर ही हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। हमारे पास b और a कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट जो कि आपके पास -5 है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया। अब a b के लिए हमने x2 माइनस x1 के लिए b का x कोऑर्डिनेट माइनस a का x कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे पास आएगा 5 + 5 ओवर 7 माइनस 4 जो होता है वो आपके पास 3 होगा, ये आ जाएगा 10 ओवर 3। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ सेकेंड पॉइंट हमारे पास b और थर्ड c है, बी सी पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ बी सी, आपके पास b और c का y कोऑर्डिनेट 5 माइनस b का y कोऑर्डिनेट जो कि आपके पास है 5 ओवर, अब हमने क्या करना है, c का x कोऑर्डिनेट माइनस b का x कोऑर्डिनेट 7, तो आपके पास आएगा 15 माइनस 5 10 ओवर 10 माइनस 7 3। तो ये भी आपके पास 10 ओवर 3 और स्लोप ऑफ ए बी 10 ओवर 3, स्लोप ऑफ बी सी भी 10 ओवर 3। सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। हेंस यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी लाइज ऑन दी सेम
लाइन के ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अब आप लोग यहाँ से याद रख लीजिएगा, अगर 3 पॉइंट दिए गए और आपने चेक करना है कि वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं बाय मीन ऑफ स्लोप, तो आपने फर्स्ट 2 पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप फाइंड करनी और सेकंड और थर्ड पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप फाइंड करनी। अगर इन दोनों की स्लोप एक दूसरे के इक्वल आए तो वो एक ही लाइन के ऊपर लाई, यानी कि उन दोनों की AB और BC दोनों की स्लोप एक दूसरे के इक्वल आई तो उनके जो वो पॉइंट तीनों होंगे वो एक ही लाइन के ऊपर लाइज करेंगे। अगर इक्वल नहीं आई तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाइज नहीं कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया है फाइंड K सो दैट द लाइंस ज्वाइनिंग बाय A एंड B पॉइंट, A और B पॉइंट से ज्वाइन करने से जो बनने वाली लाइन है एंड दी लाइन ज्वाइनिंग बाय दी आपके पास C और D पॉइंट से जो ज्वाइन करने से लाइन बनती है नंबर 1 पे वो क्या हो पैरेलल हो, नंबर 2 पे परपेंडिकुलर। जी यहाँ पे अब हमने अगर ये हमारे पास पैरेलल होंगी फर्स्ट कंडीशन में तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में स्लोप फाइंड करते हैं। तो हम स्लोप ऑफ AB जो दोनों पॉइंट्स के बनने वाली लाइन है उसकी हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू आपके पास हमें पता है y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, तो -6 -3 आ जाएगा ओवर इसका x कोऑर्डिनेट k -7, तो ये हमारे पास आ जाएगा k -7। सिमिलरली स्लोप ऑफ सेकंड और जो थर्ड पॉइंट हमारे पास दूसरी लाइन के लिए देंगे C और D देंगे, उनकी हम स्लोप करते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका 4 -5 ओवर इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट -6 और वो माइनस का है ये भी माइनस है तो माइनस +4 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा -1 ओवर हमारे पास यहाँ पे -2, तो ये फाइनली हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ CD जो है वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 1/2। स्लोप ऑफ AB भी आ गई और स्लोप ऑफ जो है वो CD भी आ गई। अगर ये दोनों अगर दो लाइंस से इन दोनों से मिलने वाली एक लाइन और इन दोनों से अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल होती तो याद रखिएगा अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और अगर दो लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू -1 होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा इसी स्लोप को अगर हम नाम दे देते हैं M1 स्लोप का और ये जो हमारे पास सेकंड स्लोप है इसे हम नाम दे देते हैं M2 स्लोप का। अगर AB स्लोप AB जो है वो लाइन वो पैरेलल हो CD लाइन के, मैं यहाँ पे लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ AB से बनने वाली लाइन और CD से बनने वाली लाइन। अगर ये नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं पैरेलल को, अगर ये पैरेलल होंगे तो क्या होगा स्लोप ऑफ AB जिसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं M1 का वो इक्वल टू होगी स्लोप ऑफ CD जिसको हम नाम यहाँ पे दे रहे हैं M2 का। यहाँ से ही हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो स्लोप ऑफ AB जिसे हमने M1 कहा वो हमारे पास यहाँ पे निकाल ली गई है -9 ओवर K -7 विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD जिसे हमने M2 कहा वो इक्वल टू आपके पास 1/2। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2 इधर जाके 9 से मल्टीप्लाई करेगा और 7 के इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन हम कांस्टेंट जिसको फाइंड करना होता है उसे हम आमतौर पे लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो यूं समझ लें कि ये इधर जाके मल्टीप्लाई ही कर रहा है और ये यही मिल जाएगा हमारे पास, लेकिन राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड पे भी यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -9 जो होगा वो -18 हमें मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू -18 और ये प्लस का 7 इधर मूव करेगा प्लस का और माइनस का 7 इधर मूव करेगा प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास K की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी -11। अगर ये दोनों लाइन इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली जो पॉइंट्स है इन चारों पॉइंट से ज्वाइन करने वाली दो जो लाइंस है अगर वो पैरेलल होंगी तो K की वैल्यू हमारे पास होगी -11 के। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर वो दोनों जो है वो दोनों लाइंस आपस में जो कि AB पॉइंट से बढ़ने वाली लाइन और CD पॉइंट से बढ़ने वाली लाइन अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर
परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी। इन दोनों लाइंस की जो स्लोप्स होंगी, ये ए बी लाइन और इन दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा हमारे पास -1, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो स्लोप ऑफ ए बी को हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, -9/k-7 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी को हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 1/2, दिस इज इक्वल टू -1। इसे हमने सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकालनी होगी। हमें पता है नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा तो -9 और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा तो 2k-14 हमें आंसर मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1। तो ये 2k-14 इधर आके -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस इनके साइन चेंज करेगा, हमें मिल जाएगा -2k, दिस इम्प्लाइज -2k प्लस का 14, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास सिंपल -9 रह जाएगा। इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा -2k यहाँ पे ही रहेगा और ये प्लस का 14 दूसरी तरफ मूव करेगा तो 9 के साथ जाके ये माइनस कर जाएगा। तो माइनस माइनस इस प्लस हो गए, लेकिन अलामत हमारे पास साइन जो है ग्रेटर का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इन्हें हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 13 हमारे पास आंसर आ जाएगा। -2k हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए k की, तो -2 जो है वो k के साथ इधर मल्टीप्लाई करे, इधर मूव करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस करने के बाद k इज इक्वल टू 23/2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा k की वैल्यू, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये कहा गया दी 3 पॉइंट्स A, B and C आर कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द 4 वर्टेक्स। हमें 3 वर्टेक्स दे दिए गए हैं एक पैरेललोग्राम के लिए। एक पैरेललोग्राम को यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम इस शेप के एक क्वाड्रिलेटर आपके पास होते हैं, इसका A पॉइंट एक वर्टेक्स, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 वर्टेक्स आपको दे दिए गए A, B और C। और आपसे ये रिक्वायर्ड है कि आप ये थर्ड पॉइंट, इसका जो थर्ड वर्टेक्स जो कॉर्नर है D, ये आप फाइंड करें। तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे जो D वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट y है, बी दी ये जो हमने फोर्थ इसका वर्टेक्स फाइंड करना है वो हमने उसको x और उसके x कोऑर्डिनेट को x और उसके y कोऑर्डिनेट्स को y का नाम रख लिया यहाँ पे। तो इस मकसद के लिए हमें याद रखना होगा कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी, सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी है उसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं m1 का, ये हमारे पास होगी y कोऑर्डिनेट ऑफ b 2 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ a जो कि आपके पास माइनस, तो ये प्लस का बन जाएगा, ओवर x कोऑर्डिनेट ऑफ b -2 डिवाइडिंग बाय जो आपके पास होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ a जो कि आपके पास -7 हो जाएगा। तो यूँ आपके पास 3/-9 विच इज इक्वल टू -1/3 आपके पास स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगी। नेक्स्ट स्लोप ऑफ बी सी जिसको हम नाम दे रहे हैं m2 का। तो बी सी हमारे पास b पॉइंट ये और c, इसका c का y कोऑर्डिनेट माइनस b का y कोऑर्डिनेट 2/c का x कोऑर्डिनेट 1 माइनस b का x कोऑर्डिनेट वो भी माइनस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास 4 - 2 2/3 ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्लोप ऑफ हमें चाहिए होगी सी डी, नो सॉरी ए बी निकाली, तो अब हम स्लोप ऑफ डी सी कह लेंगे, या फिर उसे आप सी डी भी निकाल लें, कोई इतना इशू नहीं होगा। हमारे पास जवाब जो है वो सेम आ जाएंगे, वो पैरेलल ही होंगी ये भी आपके पास।
सी डी निकाल रहे हैं हम, स्लोप ऑफ सी डी जिसे हम नाम दे रहे हैं M3 का। दिस इज इक्वल टू डी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी विच इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो कि है 4 ओवर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो कि इक्वल टू है 1 के। सिमिलरली अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए डी, या उसे आप कह लें, चलें ए डी ही कहते हैं, ए डी हमने स्लोप निकालनी है। तो ये हमारे पास आएगी y कोऑर्डिनेट ऑफ डी माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो कि आपके पास है प्लस का 1 बन जाएगा, -1 है, ये माइनस को प्लस बना लेगा। उसके बाद x कोऑर्डिनेट ऑफ डी माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो कि इक्वल टू है 7। तो ये हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं इस स्लोप को M4 का। अब हमने फाइंड करना है पॉइंट वर्टेक्स डी जिसके अंदर हमें उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू चाहिए। इस मकसद के लिए बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम ए बी पैरेलल होगी हमारे पास डी सी के, एंड बी सी पैरेलल होगी हमारे पास ए डी के। तो यहाँ पे अब हमारे पास ए बी जो है वो हमारे पास उसकी स्लोप का हम नाम दे चुके हैं AM1 का। अगर दो लाइंस की स्लोप आपस में पैरेलल होती हैं तो दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास है M1, वो इक्वल टू हो गया हमारे पास स्लोप ऑफ डी सी जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ यहाँ पे, स्लोप ऑफ सी डी को हमने नाम दिया हुआ M3 का। एंड स्लोप ऑफ बी सी जो हमारे पास है वो भी इक्वल टू होगी M2, वो इक्वल टू होगी स्लोप ऑफ ए डी के जो कि हमारे पास है M4 की। ये चारों स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी। अगर हमारे पास M1 स्लोप इज इक्वल टू M3 हो तो M1 हमारे पास यहाँ पे है -1/3, दिस इज इक्वल टू M3 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है y -4/x-1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -x + 1 दिस इज इक्वल टू 3y -12। x इज इक्वल टू हमारे पास ये -x है तो ये उधर मूव करेगा तो प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू उधर मूव करेगी -y और ये प्लस का 12 होगी, और उधर ऑलरेडी 1 है तो ये प्लस का 13, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी -3x इसके इक्वल है। इसे हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह से यहाँ पे देखिएगा अगर M2 बराबर हो हमारे पास M4 स्लोप के, तो यहाँ पे हमारे पास M2 स्लोप जो है वो मौजूद है 2/3, दिस इज इक्वल टू M4 हमारे पास स्लोप मौजूद है y + 1/x-7। इनको हम आप सॉल्व करते हैं, ये 2 के साथ ये दोनों आके मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 2 जब 7 से ज़रब करेगा 14, 3 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 3y + 3 हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे 2x इधर ही रहेगा और ये माइनस का 14 उधर मूव करेगा, और चलें ठीक है इसे इधर ही रहने देते हैं। ये आपके पास प्लस का 17 आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 में जब हम इक्वेशन 1 को पुट करेंगे x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, तो 2 × -3y + 13 दिस इज इक्वल टू 3y + 17। तो ये आपके पास -6y प्लस का 26 दिस इज इक्वल टू 3y प्लस का 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे यूँ होगा कि ये -3 इधर +3 इधर मूव करेगा तो -3y हो जाएगा, और 17 ये वाला प्लस का 26 इधर मूव करेगा तो माइनस का हो जाएगा। आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी आपको -9y, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी -9 मिल जाएगी। तो यहाँ से y दिस इज इक्वल टू -9 डिवाइडिंग बाय -9 होने की वजह से y दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। y की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब ये जो y की वैल्यू इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x
दिस इज इक्वल टू -3, y की जगह पे 1 प्लस 13, दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 13, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। तो यूँ हमारे पास रिक्वायर्ड जो पॉइंट डी था जिसका x और y कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर मौजूद आ जाएंगे। x कोऑर्डिनेट इसका हमारे पास आया 10 और y कोऑर्डिनेट इसका हमारे पास 1 आया। ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ, इसका आगे हमारे पास पार्ट नंबर बी है, उसमें हमसे ये कहा गया द वर्टिकली लाइन थ्रो आपके पास इस पॉइंट में से गुजरेगी और ऐसी लाइन गुजरेगी जो कि इसके ऊपर वर्टिकली लाइन होगी और उस लाइन की हमने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास इसके सॉल्यूशन में हमें स्लोप चाहिए होगी। स्लोप हमें यहाँ पे उसने दे दी हुई है कि स्लोप हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप हमारे पास टेन ऑफ एंगल होता है, क्योंकि वर्टिकली लाइन है तो उसका जो एंगल होगा वो हमारे पास 90 होता है। और टेन ऑफ 90 जो हमारे पास एंगल होता है, टेन ऑफ 90 जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिट आएगा। हमने वो स्लोप फाइंड करनी जिसके लिए हमारे पास टेन ऑफ 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, स्लोप उसकी इन्फिनिटी होगी। और वो इस पॉइंट में से पॉइंट जो है वो हमारे पास उससे हमें वो दिया हुआ पॉइंट इज इक्वल टू हमारे पास -5/3 पॉइंट हमें ये दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो हमारे पास पॉइंट है -5/3, ये हमारे पास इक्वल टू होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो यहाँ पे हमने अब वैल्यू पुट करनी है, दिस इंप्लाइज y माइनस y1 जो हमें पास पॉइंट दिया गया उसके y कोऑर्डिनेट को बोला जाएगा और उसकी हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप हम निकाल चुके हैं, वो इक्वल टू है इन्फिनिटी। और उसके बाद x माइनस x1 जो है ये हमारे पास पॉइंट का जो हमें पॉइंट दिया गया जिसमें से इसने पास करना उसके x कोऑर्डिनेट को कहते हैं, ये -5 है और ये भी माइनस, तो प्लस का ये 5 हमें मिल जाएगा। अगर हम यूँ देखेंगे तो ये तो इन्फिनिट ही बन जाएगा, लेकिन हमने इसे इन्फिनिट नहीं बनाना। ये देखिएगा अब यहाँ पे नेक्स्ट y-3 और ये x+5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आप इसे ज़रा इसका इन्वर्स ले लें इस फ्रैक्शन का, तो x+5 ओवर y-3 हो जाएगा और इधर 1 ओवर में इन्फिनिटी हो जाएगा। और हम जानते हैं समथिंग डिवाइडिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से x+5 इज इक्वल टू यहाँ पे y-1 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो x+5 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ पे हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू -5, या फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं x+5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इस इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जो कि वर्टिकली होगी, इस पॉइंट में से गुजर रही होगी और वो वर्टिकली लाइन होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी बात को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके वो क्वेश्चन आप अपना मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।